ओम शांति। आज के बाबा की 17 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा तुम्हारा ये जन्म बहुत वैल्यूबल है। बाबा ने कहा तुम्हारा जन्म हीरे के तुल्य है। कौड़ी से हीरा तुल्य बने हो। तो बाबा ने कहा हीरे की कितनी वैल्यू होती है, इसलिए बाबा ने कहा इस जीवन को किसी भी आधार पर वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ नहीं गवाना है। बाबा ने कहा अपना रजिस्टर अच्छा रखना है। रजिस्टर अच्छा रखना माना बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो किसी को हमारे कर्म के द्वारा कष्ट हो, दुख मिले। तो बाबा ने कहा अपने रजिस्टर की संभाल करनी है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो बाबा ने कहा उसको संभालना है। बाबा ने कहा बाबा से भी प्रतिज्ञा करनी है, भगवान से प्रतिज्ञा करें, बातें करें। अगर किसी को दुख दिया है, पुण्य का खाता नहीं बना, पाप बन गया, तो बाबा ने कहा उसको खुद रियलाइज करना है, महसूस करना है और बाबा से माफी मांगनी है कि बाबा से बातें करेंगे, माफी मांगेंगे तो बाबा माफ कर देगा। तो बाबा ने कहा आधा तो माफ हो ही जाएगा, आधे का हिसाब किताब तो सजा भोगनी पड़ेगी। अगर पुरुषार्थ किया है, ज्ञान योग में सही चले तो बाबा ने कहा 1 का 100 गुना जमा भी होता है। अगर दुख दिया है तो 1 का 100 गुना बाबा ने कहा हिसाब किताब भी बनता है, कट जाता है। तो हमें जमा करना है तो हमारा हीरे तुल्य जन्म है। अगर हम बाबा ने कहा खराब करते हैं तो हीरे तुल्य जन्म को कौड़ी के तुल्य बिताते हैं। तो बाप समान बनना माना ही बाबा ने कहा अपने रजिस्टर को अच्छा बनाना, जमा करना। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है, तो मैं इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न किस एक बात में खबरदार न रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है। तो बाबा ने कहा उत्तर में अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो बाबा ने कहा पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख न दो। गीत है तकदीर जगा कराई। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो आत्माएं अपनी तकदीर बनाकर आए हैं। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। यह भी जानते हो वह है जिस्मानी लड़ाई, तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है, बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं, तुम मुरझा जाते हो। बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा कहती है पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है। उनको गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं, क्यों गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाने लगते हैं, लेट जाते हैं। तो यहाँ भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने। अगर श्रृंगार करते चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में जाकर पड़कर श्रृंगार सारा खलास कर देते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा हमको श्रृंगार थे बहुत अच्छा है, फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी धूल है विकार की, तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से। बाप कहते हैं काम विकार मां शत्रु है,
कैसे शत्रु बना यह भी कोई नहीं जानता। बाप ने तुमको हमको स्वराज्य दिया था, अब गवाया है, फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम मां शत्रु से है। अब बाप कहते हैं कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं। बाबा ने कहा जिसमें कोई विकार नहीं उसको निष्कामी कहेंगे। बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हैं। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो। तुम्हारी युद्ध न्यारी है। बाबा छी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। सारी बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं। मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो जहां देखो वहां बॉम्ब ठोक देते हैं। बच्चों को कहां कहां आना जाना पड़ता है। बाबा ने कहा बच्चों को कहां भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना है। तुम्हारी तो बाबा ने कहा ब्रांच खुलती ही रहेगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। ज्ञान कौन सा क्या सुनाना है किसको, बाबा ने कहा ये तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा ने कहा उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है। यह तो सब कोई याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता है। जब बाबा ने कहा याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता है। संगठन में बल मिलेगा। संग तारे को संग बोरे। बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बाप ने समझाया है सवेरे उठ बाप को याद करो। याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बहुत जगह योग आश्रम है। वह सब हठ योग सिखाते हैं। उनसे कोई फायदा नहीं है। उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्य को सिखला न सके। विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वह सब ठगी है। सर्वोत्तम सन्यास तो तुम्हारा है। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। यह बाप ही आकर के सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का सन्यास करो। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। 5 विकारों का सन्यास करना है। फिर युक्ति मिलती है अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वह कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। बाप को याद करना है और चक्र भी घुमाना है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है। उन्होंने फिर दिखाया। श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए। वह तो सब है दंत कथाएं। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं। एक तो कोई को भी दुख नहीं देना है। बाबा कभी किसको दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया। किसको दुख देते हैं गोया अपना ही खाता खराब करते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते हैं कि बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया।
बाबा हमारा इसमें मोह है, बहुत रिपोर्ट आती है। फिर उनको समझाया जाता है तुम्हारा अंजाम वायदा है कि आप जब आएंगे तो हम आपके साथ ही उद्योग रखूंगा, नष्टो मोहा बनूंगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। तुमको तो प्राप्ति बहुत है, इसीलिए नष्टो मोहा पूरा बनना है। प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहुत बहाते हैं। ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं? हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहे। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है। बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। वह तो ऐसे किसको नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखला न सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य बाबा ने कहा गरीब को करते हैं, गरीबों को करते हैं तो कहाँ राजा के पास जन्म मिलता है। यहाँ तो तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं दो, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठा है जो बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया तो वह कर्मणा हो जाएगा। बाप समझाते कर्मणा में नहीं आओ, तूफान भला है परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है। ज्ञान से समझाना होता है। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा, बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते भी हैं आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी तो बहुत मीठा बन गया है। महिमा करते हैं, कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते तो फिर उनके लिए तो कुछ भी कहो, उनके लिए भी तो कुछ कहो। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता, बहुत मीठा बनना है सबसे। एक बाप को याद करना है, वह रचयिता है, हम रचना है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल न सके। गाते भी हम सब भाई भाई हैं तो जरूर बाप भी होगा ना। ब्रदर्स बाप बिकर होते हैं क्या? अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दादी से मिलता है, मुख्य वंशावली ठहरी, गाया भी जाता है प्रजापिता। इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडाप्टेड होंगे। कुक वंशावली तो हो न सके, तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। यह बाजौली तुम खेलते हो, ये चक्कर फिरता रहता है, इनको नई रचना कहा जाता है। बाबा ने कहा जन्म मरण के चक्र की ये बाजौली है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बनने आए हो। यह है एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। चित्र बाबा ने कहा सामने खड़े हैं, फिर ये क्यों कहते हो कि साक्षात्कार हो तब माने। अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाप, अब वह बाप जिंदा हो जाए, बाप का दीदार हो तब माने। बाप को देखना है तो नौदा भक्ति करो तो बाबा वह साक्षात्कार करा देवे, परंतु साक्षात्कार से होगा क्या? यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो यह समझने की बातें हैं, तुमको इस धुन में रहना है। तुम तो जानते हो अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई भी लग नहीं सकती है। कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहाँ बनी है? बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहाँ हुई है? अभी तुम देखेंगे गली गली में ये रूहानी हॉस्पिटल
कॉलेज खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से एक दो को निकलते हैं, एक दो निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इसमें नष्टो मुआ अच्छा होना चाहिए। बाबा ने कहा नष्टो मुआ अच्छा होना चाहिए कि घर में अगर निकाल दिया तो बाबा ने कहा फिर अपने प्रण निश्चय करना चाहिए, दृढ़ निश्चय। क्या हो, परमात्मा के बन गए तो उसी के नाम पर पवित्र बनना है, और जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। इसीलिए बाबा ने कहा, इसलिए बाबा शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त। कान में मंत्र देते हैं ना, तुम भी किसको कहते हो, शिव बाबा को याद करो। आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने कहा नंबर बार तो बनते हैं ना, सब एक समान तो नहीं बनते, सब एक समान तो नहीं होते। तो बाबा ने कहा सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहां दुख का नाम निशान नहीं। दीप माला होती है सतयुग में, दशहरा है संगम युग पर, वहां तो सदैव दिवाली है, खुशियां ही खुशियां हैं। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की ज्योति जग जाती है। सतयुग में बाबा ने कहा सब आत्मा अभिमानी होते हैं, खुशियां ही खुशियां होती हैं, सबकी आत्माओं की ज्योति जग जाती है, वहां तो सदैव दिवाली है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दीपावली मनाते हैं, दीवे आदि जगाते नहीं, वहां तो खुशियां मनाते हैं। जब कारुण्यशन होता है, बाबा ने कहा जब राज तिलक होता है तब खुशियां मनाते हैं। यह ज्ञान की बातें हैं। हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहां सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी नॉलेज है। तो बाबा ने कहा बाकी तो वहां सब पवित्र होते ही हैं, तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो बाप समझाते बच्चों को कभी डरना नहीं है, तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारी लड़ाई है ही पुरानी दुनिया रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन न सके। अब एक टाइम बाकी थोड़ा है। विनाश सामने खड़ा है, कल पहले वहां पे हम राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है, इसको कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले राजभाग्य लिया है वही फिर लेंगे, उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे, बाबा ने कहा उनकी उतनी ही याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। फोटो में कोई ही निकलते फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिमान है, तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प तो माया भी जीत लेती है ना, तो बाप को याद करना है और श्रीमत पर चलना है, श्रीमत लेते रहना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चा एक प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है।
मुख सेवा कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगा मुक्त भाव। प्रवृत्ति माना बाबा ने कहा गृहस्थी में रहते लौकिकता से परे। बाबा ने कहा लौकिकता की तरह देखना बोलना, वो उन आदतों से परे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगा मुक्त भाव। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहां भी रहते हो वहां वातावरण वहां का बाबा ने कहा सेवा स्थान वैसा ही हो। प्रवृत्ति का अर्थ ही है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं, बाप का है। फिर बाबा ने कहा फिर परवृत्ति, कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, किसी में भी लगाव ना हो। वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक रहना रखना है और करना, बाबा ने कहा कहना और करना समान हो तब नंबर 1 मिलेगा। स्लोगन, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी। सदा खजानों से संपन्न संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगे। बाबा ने कहा कोई भी सीन एक सेकंड से दूसरी सेकंड नहीं चलता है, तो परिस्थितियां अभी ज्यादा लंबा समय बाबा ने कहा नहीं चल सकती। तो आज बाबा ने कहा तुम मोस्ट वैल्यूबल, तुम्हारी लाइफ है बहुत ऊंची। बाबा ने कहा तुम्हारी कमाई है, तो इस कमाई में बाबा ने कहा घाटा नहीं डालना है, बाप की याद में रहना है। और किसी को बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है, किसी के लिए सोचना भी दुख देना है, बोलना भी दुख देना है। और बाबा ने कहा किसी के लिए करना भी दुख देना है। कोई भी ऐसा कर्म ना हो किसी को जो कष्ट मिले। ओम शांति।